हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका पार्ट 3 गाइस। इससे पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी बना लिए हैं इसके ऊपर, मल्टी पेजेस वेबसाइट डिजाइन के ऊपर। HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप से हम इस चीज को बना रहे हैं गाइस। हमने पहले वाले पार्ट में आपका पूरा सेटअप, नेविगेशन, ये बैनर डिजाइन पूरा उसमें कवर करा था। सेकंड वाले पार्ट में हमने पूरे होम पेज को कवर कर लिया था। ये सबसे पहले आपका ये सेक्शन, देन उसके बाद आपका अबाउट, छोटा सा ब्रीफ, उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं ऑसम सा होवर इफेक्ट के साथ में। इसके साथ में आपके ये हैप्पी क्लाइंट्स वाला सेक्शन, इट मींस की टेस्टिमोनियल। फिर उसके बाद में आपका ये सेक्शन जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। एंड इसी के साथ में मैंने आपको एक लाइब्रेरी जो मिलती है हमें लोकेश करके, उस लाइब्रेरी को मैंने यहाँ पे करवा के आपको बताया कि किस तरीके से आप उससे एक अपना एक पॉपअप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हमने देख ली। और यहाँ पे फुटर, तो ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखे दोनों पार्ट तो आपको देखने चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तभी जाके आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। आज हम इसके अंदर बनाएंगे गाइस जितने भी हमारे पेजेस बाकी है ना, अबाउट, प्रोडक्ट, गैलरी, कॉन्टैक्ट एंड 404 का जो पेज है वो सारे के सारे हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अबाउट अस का पेज दिखा देता हूं, ठीक है, कि किस तरीके से अबाउट अस होने वाला है। तो मैं यहाँ पे अबाउट अस के पेज पे गया, तो सबसे पहले ये बैनर, बैनर के साथ ये टाइटल, देन कुछ इस तरीके का आपको ये अबाउट अस पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने यहाँ पे एडिटर पे। एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इस चीज को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी के ऊपर जितना भी कंटेंट है मैंने यहाँ पे पेजेस ऑलरेडी बना रखे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने about.html, 404.html, contact.html, gallery.html, product.html, ये सारे पेजेस रेडी हैं। इन पेजेस के अंदर हमारा हेड सेक्शन हमारा सेम होने वाला है, जैसे इंडेक्स का रखा था मैंने, आपको भी वही करना है, सेम कॉपी पेस्ट। एंड यहाँ पे फुटर में आपका यहाँ पे सेम। ठीक है, अब देखिए इसको सेटअप कैसे करना है। अब हमें यहाँ से नेविगेशन चाहिए। ठीक है, तो देखिए नेविगेशन के लिए हमने ये तो बना ही रखा था ऑलरेडी। तो मैं यहां से क्या करूंगा कॉपी, यहां पे आके कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, इतनी चीज को पेस्ट करने के बाद में अगर मैं आपको ये दिखाऊं यहां पे, तो मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले आपका about.html। तो देखिए आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, हमारा नेविगेशन आ गया है। ठीक है, अब मुझे यहां पे हमारा कॉमन जो होने वाला है सेकंड, वो है फुटर। तो देखिए यहां चलेंगे फुटर के लिए, फुटर पे आएंगे, यहां करूंगा मैं कॉपी, अबाउट वाले पे चलेंगे, यहां कर दूंगा पेस्ट। सो पेस्ट करने के बाद में मैं ऐसे करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए आपका यहां पे फुटर भी आ चुका है। इट मींस कि दोनों कंपोनेंट जो थे ना हमारे, नेविगेशन एंड फुटर, यहां पे आ चुके हैं हमारे किसके लिए, अबाउट अस वाले पेज के लिए। देखिए अबाउट अस वाले पेज के लिए। ठीक है, अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो अबाउट अस। अब आपको क्या करना है यहां पे, तो यहां पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये देखिए यहां पे आएंगे, तो यहां पे आपको करना क्या है, अब यहां पे थोड़ा सा नेविगेशन में चीजें चेंज होंगी। जो आपका एक्टिव है ना, वो आपका अब होम से हटके वो आपका आ जाएगा अब आपका अबाउट में। ओके, इतना आपको करना है यहां पे। इसके बाद यहां चलेंगे तो यहां पे आपको अबाउट एक्टिव दिखेगा अब आपका। अब इसके अंदर हमें ये डिजाइन बनाना है। ठीक है, तो इस डिजाइन के लिए देखिए करना क्या है, पहले सबसे पहले इसको करेंगे मिनिमाइज। ओके, मिनिमाइज के बाद में आपका यहां पे बैनर वाला पार्ट, जो टॉप का बैनर है ना, उसको भी तो बनाना है। तो यहां पे क्या करेंगे, सेक्शन क्लास लेनी है आपको एक। इस क्लास में आप क्या करेंगे, बैनर सेक्शन नाम की एक क्लास बनाएंगे। देन इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां पे कंटेनर, ये देखिए मैंने इस चीज को मेंशन करा। फिर इसके बाद में एक और डिव क्लास, क्लास में आपको क्या करना है, बैनर कंटेंट करके यहां पे। ओके, एंड यहां पे आपका आ जाएगा H1 के अंदर आपका अबाउट अस, जो हम लिखना चाहते हैं वो। इतनी चीज को मैं करूं सेव, एंड सेव करके आपको दिखाऊं यहां पे, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए आपने देखा कि मैंने जैसे ही यहां पे बैनर कंटेंट करके यहां पे मैंने चीज रखी, तो आपका ये डिजाइन बन कैसे गया। ओके, तो इस क्लास के लिए मैं आपको बताऊं तो यहां चलूंगा, मैं इसको करूंगा कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद में यहां पे अभी हम जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं बैनर वाले पार्ट को, तो मैं इसके बाद में आपको CSS में दिखाता हूं। पहले ये क्लास मैंने कहां डिफाइन करी, यहां पे ये क्लास है ही नहीं। ठीक है, बट बात करें यहां पे इस वाले की, बैनर सेक्शन वाले की, तो यहां पे चलेंगे। यहां पे आने के बाद देखेंगे आप, तो देखिए सबसे पहले मैंने इसको सबसे पहले वाले पार्ट में ही मैंने आपको बताया था, अगर उसे बॉडी पे अबाउट मिलती है, प्रोडक्ट मिलती है, गैलरी मिलता है या कॉन्टैक्ट क्लास मिलती है, तो उसके अंदर जितने ही बैनर नाम की क्लासेस है ना, उस पे पहले ये इमेज, ओके, नो रिपीट, सेंटर, कवर, टॉप एंड बॉटम से स्पेस एंड मिन हाइट 0, इसीलिए आपको वो वहां पे डायरेक्टली देखने को मिली, और ये क्लास आपको डायरेक्ट सर्च करने पे वहां पे नहीं दिखी। ओके, क्योंकि हमने इसे प्री डिफाइन कर रखा था पहले वीडियो में। तो ये आप समझ गए कि किस तरीके से इसको यूज करना है। तो ये वाला पार्ट आपका डन। अब इसके बाद में इसके नीचे के डिटेल्स भी तो बनाने हैं आपको, तो देखिए वो कैसे। तो यहां पे आपको लेना है सेक्शन, फिर क्लास होगी आपकी अबाउट सेक्शन नाम करके हम यहां पे ले लेते हैं इसको। देन इसके बाद में क्लास, क्लास के बाद में अगेन यहां पे कंटेनर, थोड़ा सा अप कर लेते हैं। इसके बाद में डिव लेंगे,
रो लेंगे हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, ये देखिए इतनी चीज को बताया मैंने। फिर इसके बाद में डिव होगा आपका, डिव के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉल 12 टेक्स्ट सेंटर MB5। अब इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो ऑलरेडी हमारे नोटपैड पे अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, चलेंगे नोटपैड पे। तो नोटपैड पे आने के बाद यहाँ पे ये चीज रखी हुई है, इसे करूंगा मैं कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, पेस्ट करने के बाद वही सेम चीज H2 and P के ऊपर जो क्लासेस चली आ रही हैं जो कि हमने होम पेज पे यूज करी वही यहाँ पे यूज करेंगे। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे बना हुआ मिल रहा है आपको। अब इसके बाद में क्या करना होगा, नेक्स्ट इस रो के बाहर आ जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिव लूंगा, रो लूंगा मैं एक और, अलाइन आइटम्स सेंटर PY5, इट मींस की स्पेस के लिए, ओके। इसके बाद में आपको क्या करना है, कॉल LG6 दे रहे हैं 50% एंड कॉल 12 दे रहे हैं यहाँ पे, देन इसके बाद में 4, ये है स्पेस के लिए। इसके अंदर यहाँ पे आपको इमेज दिखानी है तो SRC लेंगे आप, इमेजेस फोल्डर जो है हमारा वो, अबाउट के अंदर यहाँ पे अबाउट इमेज करके, ये अबाउट वाले पेज के लिए रखी थी हमने, इस पे हम क्या कर देते हैं, अबाउट लिख देता हूं। क्लास में आपका क्या आएगा, इमेज फ्लूइड करके जो हमें क्लास मिलती है बूटस्ट्रैप से, वो ये है आपकी इमेज, ठीक है। अब इस इमेज के सामने कंटेंट भी तो होगा, तो यहां पे क्या करना है आपको, कॉल LG6 कॉल 12 4 देन 4, ठीक है, MB में, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पे एक और डिव लेना है, अबाउट कंटेंट नाम से एक क्लास होगी हमारे पास में, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको क्लास, ठीक है। इसके बाद होगा आपका अबाउट डिटेल्स, डिटेल्स के अंदर यहां पे कंटेंट चाहिए 2 पैराग्राफ, तो हमारे पास में पैराग्राफ भी अवेलेबल है। हाँ, क्या करेंगे, हम करेंगे कॉपी, यहां कर दूंगा मैं इसको पेस्ट, ये देखिए, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ओके, ये चीज यहां पे आ चुकी है। ये चीज, इतनी चीज को सेव करूं मैं और सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिए, पहले इमेज देन कंटेंट, अब इसको करेंगे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, बाकी ये चीजें ऐसी हैं। अब इसके बाद में अब क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पे हमने ये चीज तो बना ली है, ठीक है। इस रो के बाहर आ जाना है आपको, इसी रो को मैं क्या करूंगा कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। पेस्ट करने के बाद में जो डिव लिया था हमने इमेज वाला, इसको स्वाइप करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को पहले ले लेंगे, इमेज वाले को बाद में ले लेंगे। बाद में लेने के बाद सेम इमेज यूज होने वाली है, ध्यान रखिएगा, सेम, ओके। अब यहां पे इसको क्या करना पड़ेगा हमें, तो ऊपर वाला तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा, बट यहाँ पे ऑर्डर के साथ हमें इसको खेलना होगा। तो देखिए ऑर्डर में क्या करेंगे हम, ऑर्डर में इसको रखेंगे हम सबसे पहले 2 पे, ठीक है। ऑर्डर LG पे 1 होना चाहिए, देन इसके बाद इस वाले डिप पे आएंगे, यहां पे आपका ऑर्डर हो जाएगा 1, कि इट मींस पहले दिखना चाहिए, बट LG पे आने के बाद ये 2 दिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये मोबाइल के लिए कर रहे हैं, मोबाइल पे ये ऑर्डर 1 दिखेगा, इट मींस कि ये डिप पहले नंबर पे, LG के ऊपर ये दूसरे नंबर पे डिप दिखेगा, और यहां पे इसका उल्टा। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करके यहां चलूं, तो यहां पे आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको यहां दिखाया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ओके। तो ये चीज हो गई यहां पे। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसे मॉडिफिकेशन करना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, अब चलेंगे यहां पे, ठीक है। यहां पे ऊपर चलते हैं, ऊपर चलने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में अबाउट है, ये अबाउट भी है हमारे पास में, ठीक है। तो यहां पे चलेंगे, यहां पे आने के बाद में थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूं पहले, जहां से हमें करना है इसको स्टार्ट, तो यहां से करना है, अबाउट लूंगा मैं, डॉट अबाउट डिटेल्स करके हमने बनाया था अभी, ठीक है। उसके अंदर P है हमारे पास में, इस P पे हमें क्या करना होगा, इसका कलर को चेंज कर देंगे, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। तो यहां पे हम लेंगे प्राइमरी टेक्स्ट। इतनी चीज को करने के बाद, सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया आपका, हल्का सा ब्लूइश टाइप का है हमारा ये कलर। तो यहां पे ये बन चुका है। अगर मैं आपको इसको रिस्पॉन्सिव दिखाऊं तो देखिए, करूंगा मैं यहां पे इंस्पेक्ट, करेंगे यहां पे सिलेक्ट, ओके, इसको रिस्पॉन्सिव लेके चलेंगे, ये देखिए प्रॉपर्ली आपका ये देखिए एक के नीचे एक कार्ड, ये देखिए यहाँ पे आपके ऑर्डर चेंज हो गए, जो मैंने आपको बताया ना वहां पे, कि आपकी इमेज तो हमने वहां पे ली थी किस पे, सेकंड नंबर पे, बट यहाँ पे आने के बाद ये आपकी पहले नंबर पे, देखिए और छोटा करेंगे हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये आपका अबाउट अस वाला पेज भी रेडी हो चुका है, जो कि जिसके अंदर ज्यादा कुछ कंटेंट तो नहीं है, बट हाँ आपको अबाउट में इतना ही कंटेंट इनफ रहता है, ओके। अब इसके बाद में अब क्या नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद में आप कौन सा पेज बनाएंगे हम, तो यहां चलेंगे सबसे पहले यहाँ पे, एंड यहां पे आने के बाद में मैं क्या करूंगा, अबाउट अस वाले पेज को यहां से करूंगा बंद। इसके बाद वाले अबाउट प्रोडक्ट वाले को लेंगे हम, ठीक है। प्रोडक्ट वाले में आपका क्या आएगा देखते हैं अभी। तो यहां पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी नेविगेशन एंड फुटर कॉमन ही होने वाला है, तो हम करेंगे यहां से सबसे पहले आपका
हेडर को, ओके, इट मीन्स कि नेविगेशन को कॉपी पेस्ट, ये हमारा डन हो चुका है। एंड यही चीज हम उसके साथ भी करेंगे, फुटर के साथ भी। तो यहां से मैं इसको करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में ये फुटर में ये चीज यहाँ पे पेस्ट। इतनी चीज को करने के बाद में यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, देखिए प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट पे आपका एक्टिव नहीं हुआ। तो देखिए अब आपको मैंने जैसे बताया ना, हर बार नेविगेशन में जाके आपको जिस भी पेज पे करना होता है ना, उस पे आपको एक्टिव को चेंज करना होगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं करनी तो आपको जेएस से फंक्शन बनाना होगा, ओके। यहां करूंगा मैं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट एक्टिव दिख भी रहा है। तो ये चीज भी हो गई, दोनों कॉमन कंपोनेंट आपके पास आ चुके हैं। अब आपको क्या करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, इसको करूंगा पहले मिनिमाइज, देन इसके बाद में बैनर, ओके। तो बैनर हमारे सबके सेम होने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से बैनर वाले कोड को लेंगे पहले, ठीक है। तो मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं, यहां कर देता हूं पेस्ट, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा नहीं करना हमें पेस्ट, ठीक है, थोड़ा ऊपर चलेंगे पहले, ये वाला पार्ट इसको करूंगा कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट। ये सबके लिए सेम रखा है। देखिए सेम सीएसएस किस तरीके से लिखी जाती है, ये मैंने इस मल्टी पेजेस की वेबसाइट में सिखाने की पूरी कोशिश करी है कि मिनिमम सीएसएस में कितने भी पेज हों आपके पास में, आपको सीएसएस मिनिमम में ही रहेगी हमेशा। तो यहां पे ये सेक्शन भी हमारे लिए रिपीटेड हो गया। कैसे, इसको मैं करूंगा यहां पे सेव, एंड देन इसके बाद में यहां पे इसको चेंज कर दिया जाएगा, इसका नाम आपका चेंज होगा प्रोडक्ट। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करके यहां चलूंगा तो ये देखिए आपके सामने रेडी है ये आपका सेक्शन। अब इसके बाद में यहां पे आपने देखा कि ये देखिए प्रोडक्ट वाले पे आऊं मैं, तो कुछ इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये कैसे बने, तो यहां चलेंगे हम, यहां पे आने के बाद में आपको इस वाले सेक्शन में हमें बनाना है, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पे सेक्शन लूंगा, क्लास लूंगा, इस पे क्या करूंगा मैं, प्रोडक्ट सेक्शन, ये चीज हो गई आपकी। डिव लूंगा मैं यहां पे, कंटेनर, देन इसके बाद में रो, ओके, ये रो ले ली मैंने। इस रो पे क्या करना है, हमें जस्टिफाई कंटेंट चाहिए हमें, ठीक है, अराउंड नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, सेंटर चाहिए हमें, ये हमने दे दिया यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे टाइटल जो है वो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, चलेंगे नोटपैड पे। तो नोटपैड पे आने के बाद में हम करेंगे इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहाँ रख देंगे, ये देखिए, ठीक है। तो नोटपैड पे आने के बाद में हमने सबसे पहले div को लिया, तो div में हमारे पास में div क्लास कॉल 12 टेक्स्ट सेंटर pv5, इट मींस की पैडिंग के लिए ले रहे हैं। h2 और p के ऊपर तो सेम क्लासेस हैं जो हम चलाते हुए आ रहे हैं। इतनी चीज को मैं करूंगा सेव, एंड सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, ये जो रो है ना, इस रो के आपको बाहर आ जाना है, एक अपना ही रो लेना होगा। अब आपको यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, इतनी चीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे py5 के साथ में, जिससे कि स्पेस बना रहे। फिर आपको डिव लेना होगा यहाँ पे, डिव में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉल एक्सेल 5, कॉल lg6, कॉल 12 5 mb5, ये स्पेस के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिव लेना है, ये देखिए डिव, डिव के बाद अगेन क्लास कार्ड बॉर्डर 0, ओके, melg5, थोड़ा स्पेस के लिए राइट हैंड साइड से। फिर इसके बाद में इमेज टैग होगा आपका यहाँ पे, src होगा आपका, इस src पे आपका इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट्स, ओके, फ्रेश करके आपके पास में फ्रूट्स वाली पहली इमेज है वो, इस चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन करा, ये है इमेज। इसके बाद में अब क्या करना है, आपको दूसरा जो डिव बनाना है, आपको डिवाइड करना है जो, उसमें आपका क्या हो जाएगा, कॉल एक्सेल 7 पहली चीज, कॉल lg6, कॉल 12 mb5, ओके, ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में यहाँ पे आप एक डिव लेंगे इसके अंदर, जिससे मॉडिफिकेशन में काम आएगा हमारा, प्रोडक्ट कंटेंट करके ये मेंशन कर दिया हमने। और इसके अंदर का भी जो टेक्स्ट है वो हमारे पास में अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करूंगा मैं यहाँ से कॉपी और यहां कर दूंगा पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे कर क्या रहा हूं मैं, यहाँ पे एक डिव ले रहा हूं प्रोडक्ट कंटेंट करके, जो अभी क्लास ली वो, h2 पे टाइटल देंगे, फिर एक डिव लेंगे हम, उस डिव में एक और होगी क्लास हमारी प्रोडक्ट डिटेल्स करके, पैराग्राफ जो भी आपको मेंशन करना है वो, देन उसी के बीच में एक h4 भी रख रखा है हमने, ध्यान रखिएगा, ये देखिए। और एंकर टैग लेंगे मेन B10, जो कि हमारा सारा बटन कॉमन होने वाले हैं वो। इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको ये लुक एंड फील आ भी रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रही है चीजें कि किस तरीके से है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये चीजें दिख भी रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने आपके ये 2 सेक्शन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ये बन गए आपके, एंड यहाँ पे आपका क्या है कि सेकंड सेक्शन भी कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अब आपको यहाँ चलेंगे हम, यहाँ पे
इसको मैं करूंगा कॉपी, इसी वाले को ध्यान रखिएगा, यहां पे इस वाले सेक्शन को करेंगे कॉपी, जैसे अभी प्रीवियस वाले के लिए करा ना, सेम वही। तो अब आपको करना क्या होगा, ये जो डिव है ना आपका इमेज वाला, यहां पे इस वाले को यहां से आपको कट करना होगा, यहां करना होगा पेस्ट, कंटेंट सेम रखेंगे, आपको चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको यहां पे करना होगा ऑर्डर के लिए, तो ये सेकंड नंबर पे दिखना चाहिए वैसे मोबाइल के अंदर, और एलजी पे यही चीज 1 पे दिखनी चाहिए। और यहां पे आप क्या कर लेंगे, इसी चीज के लिए ऑर्डर करेंगे आप यहां पे 1 के लिए, और यहां पे आपका एलजी के ऊपर ये चीज 2 पे दिखनी चाहिए। ओके, सिंपल है। यहां पे हम ऑर्डर के साथ इस चीज को यहां पे मेंशन कर रहे हैं। इतनी चीज को मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए, आपको दिख रहा है, तो यहां पे ये चीज बन गई है आपकी। अभी क्या है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, तो देखिए यहां पे चलते हैं। सबसे पहले ये है आपका प्रोडक्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, थोड़ा लिखना होगा, तो यहां पे मैं प्रोडक्ट लूंगा, देन प्रोडक्ट डिटेल्स का पी, इस पे क्या करना है हमें, मार्जिन मैं दूंगा बस, ठीक है, हमें बाकी कोई चीज चेंज नहीं करनी, मार्जिन करूंगा मैं सेव। चलूंगा मैं यहां पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए पी के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ चुका है, देखिए इट मीन्स की रीडेबिलिटी यहां पे और बढ़ गई है। तो ये चीज आपके सामने आ गई, बाय नाउ का बटन है आपके पास में, प्रोडक्ट का पेज भी आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है। ओके, तो ये चीज आपने देखी किस तरीके से बनी। अब इसको रिस्पॉन्सिव कैसे टेस्ट करेंगे, करेंगे इसको इंस्पेक्ट, चलेंगे देखेंगे इसको, तो ये रहा आपका कुछ डिजाइन। आते ही सबसे पहले इमेज, ये देखिए टॉप पे आ गई, क्यों, क्योंकि वो ऑर्डरिंग चेंज करी ना अभी हमने, उसी के लिए। अब इसको और छोटा लेके चलेंगे तो देखिए दिख रहा है आपको, ये देखें सब कुछ रिस्पॉन्सिव है। ओके, तो ये भी आपका प्रोडक्ट वाला पेज आपका रेडी हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर और भी आपको जो सेक्शंस ऐड ऑन करने होंगे आप अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बस ये पेजेस के साथ में कंटेंट ये सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप मल्टी पेजेस बना सकते हैं और लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके बाद में गैलरी वाला पार्ट है आपका, इट मींस की गैलरी वाला पेज है आपका। तो अब क्या करेंगे हम, गैलरी वाले को मैं ओपन कर लूंगा, ठीक है। हेडर आपका सेम है, फुटर आपका सेम है, और बस आपकी क्लास यहाँ गैलरी एड ऑन हो रही है, बाकी पे आपकी दूसरी आएगी जिसपे जो पेज का नाम होगा वो। तो यहाँ प्रोडक्ट, उस पे अबाउट था, आगे कॉन्टेक्ट आएगा 404 ऐसे, ठीक है। तो अब क्या चाहिए हमें, वहां पे भी कॉमन हेडर चाहिए, तो करूंगा मैं कॉपी। सबसे पहले हम हेडर को प्लेस करेंगे, देन इसके बाद में आपका यहाँ पे फुटर भी आएगा, ठीक है। देखिए फुटर को लेंगे, फुटर को लाने के बाद में यहाँ पे फुटर है हमारा, पेस्ट करेंगे। इतनी चीज को करूं मैं सेव, एंड यहाँ पे चलूं मैं गैलरी पे, तो देखिए गैलरी पे क्लिक करने के बाद हेडर एंड फुटर आ चुका है हमारा। अब वो कॉमन बैनर भी तो चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करूंगा मैं कॉपी। कॉपी करने के बाद में ऊपर चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ करूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में यहाँ चलेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए तो हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गैलरी के लिए, ध्यान रखिएगा। तो गैलरी पे हम क्या करेंगे, अब चलेंगे यहाँ पे एडिटर पे, ये रखिए, ये देखिए यहाँ पे ये, और गैलरी लिख देंगे, यहां चलेंगे तो यहाँ पे गैलरी। सिंपली आपको अलग अलग इमेजेस यूज करनी है तो वो आपके ऊपर है, आप जैसा भी दिखाना चाहते हैं वो सब कुछ आपके हाथ में होता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना होगा हमें, अब ये चीज तो हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे डिव बनाना होगा, तो यहाँ लेंगे सेक्शन, क्लास, क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैलरी सेक्शन, ठीक है। ये चीज ले ली हमने। देन इसके बाद में यहाँ पे आपका कंटेनर, इतनी चीज ले ली हमने। इसके बाद में आपका यहाँ पे रो, ये देखिए रो ले ली। रो के बाद में हमारे को यहाँ पे कंटेंट जो रखना है वो भी हमारे पास में नोटपैड पे, हम क्या करेंगे, अब चलेंगे अपने नोटपैड पे, तो यहाँ चलेंगे अपने नोटपैड पे, एंड यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले आपका कॉल 12, एक रो लेनी है, रो के बाद कॉल 12, टेक्स्ट सेंटर PB5, इट मीन्स की पैडिंग टॉप से बॉटम से, ओके। H2 एंड P, बाकी दोनों क्लासेस सेम है। इतनी चीज को मैं करूं अगर सेव, एंड सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिए अभी गैलरी पे चलेंगे हम, गैलरी पे आपका टाइटल आ चुका है, ध्यान रखिएगा। एक्टिव चेंज नहीं हुआ है आपका, ओके, एक्टिव चेंज नहीं हुआ है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ता है, जैसे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। करूंगा मैं सेव, यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद देखेंगे, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जितनी भी चीजें थी ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, वो जो डेमो मैंने आपको दिखाया था वो कुछ इस तरीके का था, ठीक है। इट मीन्स कि ज्यादा थे वो, यहाँ पे आपके 6 थे, 6 के बाद आपका एक और सेक्शन एड ऑन हो गया था हमारा रिपीटेड के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जो हमने इंडेक्स वाले के लिए बना रखा था ना, वही वाला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, क्योंकि वो सेम ही होने वाला है, ध्यान रखिएगा। मैं इस चीज को करूंगा यहां से कॉपी, क्लोज करेंगे फाइल को, यहां पे चलेंगे, आपका यहाँ पे क्या है, ये नेविगेशन हो गया आपका। इसके बाद ये बैनर, बैनर के बाद ये चीज, देन इसके बाद में मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा अपने इंडेक्स वाली फाइल से। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करके यहाँ पे चलूं अगर, तो देखिए आपको ये सेक्शन देखने को मिल गए, बट वहां पे आपके सामने 9 मिल रहे थे आपको कार्ड्स,
तो देखिए कैसे मिल रहे थे आपको। मैं यहां से ऊपर के 3 और कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद जो ये 3 है आपके पास में, इसके बाद यहां पे पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। इतनी चीज करने के बाद में आप देखेंगे तो देखिए आपके सामने भी यहाँ पे आपको 9 देखने को मिल रहे हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे 3 3 6 9, ओके, इट मीन्स की 3 3 to 6 एंड 9। तो ये चीज भी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। एंड इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो क्लिक करके आपके सामने ये नेक्स्ट एंड प्रीवियस के आइकन जो कि प्लगइन के थ्रू चल रहे हैं वो भी आपका यहाँ पे वर्किंग है, एंड क्लोज का भी। तो ये भी आपका क्या है कि गैलरी वाली बन गई यहाँ पे। अब इसको एक बार रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिव भी होगा ही क्योंकि हमने इंडेक्स से इसको कॉपी करा है। जब इंडेक्स का कोड हमारा रिस्पॉन्सिव है तो ये क्यों नहीं, ओके। तो देखिए ये रिस्पॉन्सिव है, ये रिस्पॉन्सिव है, ये देखिए प्रॉपरली किस तरीके से आप सेम कंपोनेंट्स को यूज करके चीजें बना सकते हैं ना गाइस। ये चीजें मैंने इस मल्टी वेबसाइट के अंदर बताने की पूरी कोशिश करी है कि किस तरीके से मल्टी पेजेस वेबसाइट जब बनती है ना तो उसके अंदर कंपोनेंट्स बेस्ड पे काम होता है कि लाइक कि जो कंपोनेंट्स आपको बाहर दिखाने क्या पता वही अंदर भी चले, उनकी ही सीएसएस चले, तो किस तरीके से लिख सकते हैं आप। अब इसके बाद में यहाँ पे है आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो उस कॉन्टैक्ट के साथ में अब आपको कैसे बनाना है डिजाइन, तो देखिए यहां चलेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा मैं क्लोज। अब मैं यहाँ पे ओपन करूंगा आपका कॉन्टैक्ट वाली फाइल को, ठीक है। कॉन्टैक्ट वाली फाइल को ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कॉन्टैक्ट पे। अभी एम्प्टी है, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हमें, और यहाँ पे देखेंगे आप कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सेम वही चीज कि नेविगेशन हमें चाहिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां से लाएंगे, कॉपी करेंगे नेविगेशन को, कॉन्टैक्ट पे लाके रख देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे फुटर होना चाहिए हमारा, ओके। तो देखिए फुटर के लिए हमारे पास में ये है, इसको करूंगा मैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में अब क्या करना है आपको, वो जो बैनर वाला चीज है वो तो चाहिए हमें। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में ऊपर चलेंगे थोड़ा सा बैनर वाले पे, ये चीज, एंड यहाँ पे लिख देंगे आपका कॉन्टैक्ट अस। इतनी चीज लिख दी हमने। इतनी चीज लिखने के बाद में यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी क्या है कि आपका यहाँ पे खराब हो गया, क्यों। तो यहाँ पे चलेंगे हम, तो यहाँ पे ये सेक्शन देखिए, यहाँ से ये चीज हट गई थी हमारी, इसलिए खराब हो गया। करूंगा मैं सेव, चलेंगे वापस, तो फुटर आपका ये रहा, बैनर आपका ये रहा, एंड यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट आ चुका है, बट एक्टिव नहीं है नेविगेशन में। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसको करूंगा कॉपी कट एंड यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। इतनी चीज पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए, एंड यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं कि कॉन्टैक्ट कैसा है आपका। तो देखिए गेट इन टच, ये सारी चीजें, फॉर्म फील्ड्स, नंबर, डिटेल्स एंड नंबर, ये सारी चीजें अब आपको बनानी पड़ेंगी। तो देखिए किस तरीके से आपको बनानी है ये सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले करेंगे मिनिमाइज, ओके। ये बैनर हो गया हमारा। अब मेन कंटेंट पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेना है आपको सेक्शन, देन इसके बाद में आपको यहाँ पे करना है कॉन्टैक्ट सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शन हो गया हमारा, कंटेनर हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद में डिव लेना है हमें, रो, ओके। इस रो के ऊपर वही सेम चीज, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये चीज मेंशन कर दी हमने। इसके बाद हमें हेडिंग चाहिए। तो हेडिंग आपको पता ही है कि हमारे नोटपैड पे है, तो हम क्या करेंगे, चलेंगे यहां से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे डिव है हमारा, डिव पे कॉल 12, टेक्स्ट सेंटर PB5, ओके। H2 के ऊपर और P के ऊपर यहाँ पे सेम क्लासेस होने वाली हैं। यहाँ पे करूंगा मैं इसको सेव, यहाँ चलूंगा, यहाँ पे आने के बाद गेट इन टच, ओके। ये चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रही है। अब इसके बाद में क्या करना है हमें नेक्स्ट इसी के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लूंगा मैं एक और डिव कॉल 12, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसके बाद में आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे आपका रो। इस रो के अंदर हम हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए किस तरीके से मेंशन करते हैं, इनसाइड टू इनसाइड। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा भी रखी है, ध्यान रखिएगा। 5 LG ले लिया मैंने यहाँ पे, ओके। इसके बाद में अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, ये देखिए रो, अगेन रो, यहाँ पे गेटर की क्लास दे रहे हैं हम 3, एंड इसके बाद में अब यहाँ पे मेंशन करेंगे, देखिए कैसे, कॉल MD6 MB4, ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसके बाद एक इनपुट चाहिए होगा, या तो आप चाहे तो वहां से कॉपी करके भी ला सकते हैं, और जिस तरीके से मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, अगर आपको पता है बूटस्ट्रैप पूरा आपने पढ़ लिया है तो आपको ये चीजें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है आपका फॉर्म कंट्रोल, ओके। प्लेस होल्डर होगा आपके पास में, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल योर नेम, ओके, ये चीज है आपके पास में, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसके बाद में आपके पास में रिक्वायर्ड मिलता है बाय डिफॉल्ट HTML5 का, तो इस चीज को यहाँ पे मेंशन, ये देखें इतनी चीजें कर दी हमने। इसके बाद में अब आपको क्या करना होगा, यहाँ करूंगा मैं कॉपी पेस्ट, पेस्ट करने के बाद में ईमेल आ जाएगा आपका, ठीक है, एंड यहाँ पे योर ईमेल, ओके।
ये चीज यहाँ पे मेंशन कर दी हमने। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे स्टार दिखाना इसके अंदर ही, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इस चीज को रख सकते हैं जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ। ओके, तो डॉट्स के फिर आई थिंक आपको नीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डॉट्स हटा देते हैं, लुक एंड फील अच्छा भी नहीं दिख रहा मेरे को। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से करूंगा मैं कॉपी, पहला टेक्स्ट हो गया, देन उसके बाद ईमेल हो गया आपका, देन इसके बाद में आपको यहाँ पे अगर कुछ मेंशन करवाना है आपको, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट करके योर एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सारी फील्ड को अगर मैंडेटरी रखना है तो वो आपके ऊपर है। इतनी चीज को पेस्ट करूंगा मैं अगर, एंड देन इसके बाद आएगा आपका नंबर, टाइप नंबर हो जाएगा, योर नंबर, ये देखिए बस सिंपल। ओके, इतनी चीज मिल गई हमें। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, एक और डिप पेस्ट होगा आपका। ओके, बट ये क्या होगा आपका यहाँ पे 12 के लिए, हमें पूरे पे चाहिए ये। पूरे पे क्या चाहिए हमें, अब चाहिए हमें टेक्स्ट एरिया। देखिए टेक्स्ट एरिया कैसे लेंगे, टेक्स्ट एरिया, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करा क्लास आपकी, एंड यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर देना है तो दे सकते हैं आप। अगर आप नहीं देना चाहते, जैसे मैं नहीं दे रहा यहाँ पे, तो आप इनसाइड भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए ये चीज कर लिया आपने, एंड इसके बाद में डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया आपका किसका, टेक्स्ट एरिया का। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक बटन, तो मैं इसको करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, टेक्स्ट एरिया को हटाएंगे यहां से, अब नहीं चाहिए हमें। इसके बाद अब हमें चाहिए होगा तो बटन लेंगे हम, इसे टाइप बताएंगे तो सबमिट होगा हमारा। ये देखिए सबमिट, क्लास आएगी हमारी जो हमने पूरे प्रोजेक्ट में यूज करी है, मेन BTN करके, ठीक है। इसके बाद में सेंड मैसेज, ये है हमारा क्या, फॉर्म। इतनी चीज को करूं सेव, तो सेव करने के बाद आपको यहां पे दिखाऊं तो देखिए ये है इनपुट्स जो हमें मिल रहे हैं बने बनाए, और बटन क्यों मिल रहा है वो आपने देखा ही है। इतनी चीज मिल गई हमें। अब इसके सामने वाले कंटेंट को भी पहले रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो चीज हमने ली थी ना, यहाँ पे इसको मिनिमाइज करते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक और डिव आएगा आपका। इस डिव पे क्या करना है आपको, कंटेंट बॉक्स करके पहली चीज MSSM5, इट मीन्स कि आपका, ये मैं स्पेस के लिए कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा मार्जिन के लिए। अब इसके बाद में इसके अंदर क्या करना है आपको, UL लेना है आपको, क्लास होगी आपके पास में इन्फो बॉक्स करके, इन्फो बॉक्स, और क्लियर फिक्स, ये देखिए क्लियर फिक्स आपकी बूटस्ट्रैप के, ध्यान रखिएगा। एंड देन इसके बाद में LI के बाद में AI जो है ना हमारा, वो लेना है, इट मीन्स की फॉन्ट ऑसम लेना है। तो ये हमारे पास में कंटेंट नोटपैड पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, यहां से ये जो UL वाला पार्ट है ना, इसको मैं यहां से करूंगा कॉपी, इसको कर दूंगा पेस्ट। तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक LI ले रहा हूँ, यहाँ पे फिर मैं फॉन्ट ऑसम ले रहा हूँ, फोन का आइकन, फिर यहाँ पे P है आपके पास में, एक डिव है आपके पास में जिसके अंदर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि फोन नंबर क्या होगा आपका। सेम वही चीज यहाँ पे भी होगी आपकी जीमेल के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज किसके लिए थी, ये है कॉन्टैक्ट के लिए। और कॉन्टैक्ट के लिए क्यों रखनी पड़ी हमें, क्योंकि कॉन्टैक्ट का पेज पूरा नहीं आया, क्योंकि होम पेज पे हमने कुछ दिखाया ही नहीं था वहां पे। ओके, तो अब इसको मॉडिफिकेशन देखिए कैसे करेंगे, उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूं। देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है अभी आपको, यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ ऐसा आ रहा है। अभी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मिस्टेक कर दी, क्योंकि बूटस्ट्रैप की जो क्लास थी ना वो तो मेंशन ही नहीं करी हमने। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कट, एक और डिव लूंगा मैं यहाँ पे। डिव लेने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, LG5, एंड यहाँ पे स्पेस हो जाएगा आपका 5। ये चीज हमने मेंशन ही नहीं करी थी, इसकी वजह से गलती हो रही थी हमसे। अब इसके बाद करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए सामने आ रहा है अभी। बट अभी क्या करना है, डिजाइन करना है। तो अभी क्या करेंगे हम, अब इसके लिए तो चलेंगे CSS वाले पे। तो CSS पे हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कॉन्टैक्ट मिलता है, ये कॉन्टैक्ट, इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमें लिखना होगा कॉन्टैक्ट, देन इसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर वेर लेना है आपको, लाइट कलर। पहली चीज तो ये कि हमारे पास में कलर आ गया। इसके बाद में इसके अंदर पैडिंग देना है, 5 REM का दे देंगे हम। बॉक्स शेडो देना है थोड़ा सा हमें यहाँ पे, तो 0.25 REM, 1.5 REM, ठीक है। RGB, इस RGB में हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर को थोड़ा सा परसेंटेज में देंगे, जैसे मैंने अभी आपको प्रोजेक्ट में सिखाया भी है। इतनी चीज को करूंगा सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपका कलर एंड शेडो आपको विजिबल हो भी रहा होगा। अब क्या करना होगा अभी, तो यहाँ के जितने भी इनपुट्स है ना, देखिए फोकस करने पे ब्लू लाइन आ रही है ना, तो इसको हटाना है मेरे को। तो देखिए कैसे हटती हैं ये सारी चीजें। क्लास कॉपी पेस्ट, फॉर्म कंट्रोल जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, उस पर फोकस जो भी आ रहा है ना, तो उस पर क्या करना होगा आपको, लाइन शेडो, इट मीन्स की आउटलाइन को नन करेंगे, एंड बॉक्स शेडो को यहाँ पे नन कर देंगे। ये देखिए करेंगे। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब नहीं है कुछ भी। ओके, ये चीज डन।
अब इसके बाद में क्या करना है आपको, तो इसके बाद में सेम यही क्लास जो कॉपी कर रखी है इसको पेस्ट करने के बाद में फॉर्म कंट्रोल अगेन, एंड यहां पे हम क्या करेंगे प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर पे देखिए कैसे चीजों को चीज चलाते हैं हम। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ प्लेस होल्डर का, तो देखिए मैंने बस उसको कॉलन के साथ में, डबल कॉलन के साथ में प्लेस होल्डर लिखा एंड यहाँ पे इस चीज को गेट करा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे, देखिए इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज, क्योंकि ब्लैक एंड ब्लू के डार्क ब्लू में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, इसलिए आपको विजिबल नहीं होगा और अभी वैसे भी छोटा दिख रहा है वो। ओके, इसके बाद में इस क्लास को लेंगे, करेंगे कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद में इसके अंदर चीजें बनानी है अब, तो यहाँ पैडिंग आ जाएगा आपका 1 rem पहले टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से 1.5। बॉर्डर रेडियस है होगा आपका यहाँ पे, देखिए बॉर्डर रेडियस होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस आपका 0 हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा ये इतने सारे नहीं, ठीक है। ये चीज देखते हैं पहले, अगर अच्छा नहीं लगा तो हम बॉर्डर रेडियस रखेंगे, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद है आपका यहाँ पे सॉलिड के बाद में वैर लेना है आपको कलर डिफाइन करने के लिए, एंड देन इसके बाद में सेकेंडरी कलर, ये चीज हो गया आपका। इसके बाद है वैर आपका, वैर में आप क्या करेंगे प्राइमरी टेक्स्ट आना चाहिए, ओके ध्यान रखिएगा, फॉन्ट नहीं। तो ये चीज हो गया आपका यहाँ पे। देन इसके बाद है फॉन्ट साइज में 1.5 rem का होगा, ओके। फॉन्ट वेट में होगा आपका यहाँ पे 400 का। इसके बाद है आपका फॉन्ट फैमिली, वैर में आप क्या करेंगे सेकेंडरी फॉन्ट जो है ना हमारे पास में वो, ये मैंने कॉल करवा दिया, किसके लिए करवाया मैंने, फॉर्म ग्रुप के लिए। इट मीन्स कि जितने भी हमारे इनपुट होंगे ना उन सब के लिए। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी क्या है कि बॉर्डर रेडियस मैंने करा था, बट मैंने यहाँ पे आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा रेडियस था, ठीक है, तो हमें वो नीड नहीं होगी उसकी, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए, ठीक है ये चीज। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में और भी इसके अंदर चीजें थी, तो यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ से मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। देन इसके बाद में डायरेक्ट टेक्स्ट एरिया को लेंगे, जो टैग होता है ना हमारा उसको, मिन हाइट हम यहाँ पे देंगे 15 rem की, करूंगा सेव। चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए, ओके। अब इसके बाद में इसके सामने जितना भी कंटेंट था ना इसको भी मॉडिफिकेशन करना है, तो यहाँ चलेंगे अपने यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, करूंगा मैं पेस्ट अगेन .info बॉक्स लूंगा, li ले रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। पैडिंग लेफ्ट से मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा 7 rem का, ओके 7 rem ओनली, एंड बॉटम से यहाँ पे मैं लूंगा इसको 3.25, ये देखिए, ठीक है। देन मार्जिन बॉटम होगा 29, इट मीन्स क्योंकि हमने 1 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद देखेंगे तो इतना ज्यादा गैप आ चुका है, गैप लेना जरूरी था। अब देखिए किस तरीके से इसको सेट करवाना है। मैं इस क्लास को करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, इसके अंदर आई, इट मीन्स की फॉन्ट ऑसम जो है पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके, लेफ्ट 0, टॉप से आपका यहाँ पे मिलेगा 1.5 rem का, ठीक है। फॉन्ट साइज आपके सामने मिलेगा यहाँ पे 4.5 का, इट मीन्स कि 45 पिक्सल का। लाइन हाइट यहाँ पे मेंशन करेंगे सेम, ठीक है, जिससे कि स्पेस बराबर रहे आपका। देन इसके बाद में वैर में हम क्या करेंगे, ये चीज मैंने मेंशन कर दी। इसके बाद यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे हम, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, देखिए आइकन आपके कितने बड़े दिख रहे हैं आपको। अब क्या करना है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट, मैं इसी चीज को, इसी क्लास को लूंगा, करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट। अब है पी हमारे पास में, ओके, पी का कलर भी चेंज होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे इसको प्राइमरी टेक्स्ट। इसके बाद में एक चीज और है हमारे पास में ए, उसको भी कर ही लेते हैं। कलर इसका भी चेंज होना चाहिए, बट दूसरा होगा कुछ, तो यहाँ पे वैर लूंगे हम। वैर लेने के बाद में हमारे पास में डार्क है, तो डार्क कलर पहले लेंगे इसके लिए। एंड फॉन्ट साइज हमारे पास में यहाँ पे इसको देना होगा 2.5, इट मीन्स की 25 पिक्सल का। फॉन्ट वेट देंगे हम इसको, ये देखिए फॉन्ट वेट होगा हमारा यहाँ पे 400 का। मार्जिन बॉटम होगा यहाँ से, ओके, एंड फॉन्ट फैमिली होगी यहाँ पे आपकी, ये देखिए सेकेंडरी फॉन्ट। ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको ऐसा दिख रहा था और यहाँ पे भी ऐसा ही, तो ये चीज भी आपकी यहाँ पे बन चुकी है। इसके बाद करेंगे इसको इंस्पेक्ट और देखते हैं रिस्पॉन्सिव कैसा होगा। तो यहाँ पे इसको लेके चलते हैं, एंड यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैं एक्यूरेट लेके चल रहा हूँ, आपको दिख रहा है, एक के नीचे एक, और छोटा करते हैं, ये देखिए, ठीक है, कितने अकॉर्डिंग और किस तरीके से बनाते हैं आपने देखा। तो ये आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज भी पूरा का पूरा बन चुका है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट अस वाला पेज भी डन आपका, ओके।
तो हमने यहाँ पे जितने भी 5 पेजेस थे वो डन कर लिए। अब इसके अलावा मैंने आपको एक और पेज बताया था जिसका नाम था 404। ओके, ये वाला पेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ओके, ये पेज कैसे बनेगा, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका तो कोई लिंक नहीं है तो बट यहाँ पे लिखना होगा आपको 404, एम्प्टी आ रहा है अभी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पेज को कर लूंगा ओपन। ये पेज वो होने वाला है। तो इस पेज पे सबसे पहले हमें हेडर चाहिए होगा कॉमन, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट। इसके बाद में मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा आपका फुटर, तो यहाँ से मैं करूंगा इसको कॉपी एंड मैं यहाँ पे इसको फुटर को दे दूंगा। ये देखिए, इतनी चीज करने के बाद चलूंगा मैं यहाँ पे आने के बाद देखूंगा तो देखिए हेडर फुटर आ चुका है। अब इसके बाद में एक चीज और चाहिए थी, अभी हमें बंद नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे इसको लेंगे बैनर वाले पार्ट को, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद में इस वाले को चलते हैं अभी ऊपर, इसको मिनिमाइज, बैनर वाले पार्ट में आते हैं, यहाँ पे रखते हैं, इस पे रख देते हैं आपका जो भी यहाँ पे मेंशन करना है हमें वो। तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन करा, 404 एरर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 404 एरर। करूंगा सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपके सामने आपको विजिबल हो भी रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज ऐसा है, यहाँ पे ऐसा क्यों, तो अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं ना तो एक मिस्टेक है छोटी सी। अब वो मिस्टेक है क्या, ये देखिए, यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे ये चीज आपको क्लास देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद ये क्लास आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे ये जो क्लास है ना, यहाँ पे लिखी हुई है बट हमने मेंशन नहीं करी क्लास, तो यहाँ से ये क्लास मेंशन करनी होगी आपको। तो देखिए मैंने वहां से इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे इस क्लास को यहाँ पे देना होगा आपको। ये देखिए, ये क्लास मैंने यहाँ पे दे दी, इस क्लास को भी हमने वहां पे बना रखा है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो देखिए, यहाँ चलते हैं सबसे पहले टॉप पे, एंड टॉप पे मैं कहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो देखिए यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, तो इसके बाद में लिखी ही नहीं थी इसके आगे। अगर आप चाहते हैं इस चीज को लिखना तो देखिए, कॉमा क्लास बैनर सेक्शन। ओके, ये चीज हो गई आपके यहाँ पे, और यही चीज आपकी फोन में जाके यहाँ पे भी आपकी ये चीज कम हो जानी चाहिए। तो देखिए ये चीज यहाँ पे भी हो गई, यहाँ पे आपको नहीं लिखनी थी, यहाँ पे नहीं करना था आपको, इसके ऊपर तो था ही नहीं। तो ये सब देखा आपने किस तरीके से कॉमन सीएसएस आप देख रहे हैं किस तरीके से लिखते हैं हम। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए ये भी आपका 404 एरर बैनर बन चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे इसका कंटेंट, जो भी कंटेंट है इसका, ये किस तरीके से रखना है, किस तरीके से बनेगा देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ चलते हैं, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका क्वेरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्शन के बाद में आपका कॉन्टैक्ट सेक्शन लेंगे हम। ओके, ये चीज हम ले रहे हैं 404 के अंदर भी सेम चीजें, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कंटेनर लेना है, ये देखिए। इसके बाद में आपका यहाँ पे मिलेगा आपको रो, अलाइन, आइटम, सेंटर, फ्लैक्स, कॉलम मिलेगा आपको। ओके, बट ये फ्लैक्स एलजी पे ना, मैं इस पे देखिए किस तरीके से स्वाइप कर रहा हूं, ये देखिए रिवर्स। इट मींस कि आपका पहले वो एलजी के ऊपर रिवर्स रहेगा, आपका कंटेंट पहले इमेज बाद में, बट वो फोन पे जाने के बाद आपका इमेज ऊपर हो जाएगी और कंटेंट नीचे हो जाएगा। ओके, इस चीज से देखिए कैसे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लूंगा कॉल LG 7 MB5 LG 0, ये चीज हो गई आपकी। मैं यहाँ पे एक एम्प्टी ब्लैंक डिव ले रहा हूँ, इसकी कोई नीड है नहीं वैसे, बट मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। हम डायरेक्ट भी इमेज ले सकते थे, ध्यान रखिएगा। इमेजेस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्लैश एरर इमेज आ गए हमारे पास में। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें कंटेंट भी चाहिए। तो कंटेंट के लिए मेरे पास में यहाँ पे एक और डिव लेंगे हम, कॉल LG 5 PB5, ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट LG स्टार्ट, ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। और इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो भी नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे कॉपी, यहां कर देंगे पेस्ट। अब देखिए H2 पे तो वही सेम क्लास, कंटेंट चेंज। P के ऊपर भी आपका टेक्स्ट ब्लैक कलर के, ये जो ब्लैक कलर वाला टेक्स्ट है ना, ये बूटस्ट्रैप की तरफ से आ रहा है कलर। ओके, बटन पे हमारी बटन वाली क्लास। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले आपका टेक्स्ट वाला पार्ट पहले दिख रहा है आपको, इमेज बाद में, ये देखिए, और एक्यूरेट है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में इसी चीज को मैं रिस्पॉन्सिव करके आपको दिखाऊं ना अगर, तो देखिए रिस्पॉन्सिव में लेके चलूं मैं आपको, तो देखिए ओके, ये देखिए आपकी इमेज ऊपर आ गई। आपने देखा कैसे, क्योंकि वो रिवर्स लगा रखा था मैंने, बूटस्ट्रैप की जो क्लास में मिलती है ना वो। ये देखिए प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो ये आपका 404 का पेज भी डन हो चुका है। इट मींस कि मैंने टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको बताए हैं 6, 5 आपके यहाँ पे एंड 404 का पेज एक्स्ट्रा में। ओके,
तो होम का डिजाइन मैंने आपको ऑलरेडी 2 वीडियो के साथ में आपको सिखा दिया मैंने, ध्यान रखिएगा। अब इसके हेडर पे, ये जो हेडर है ना हमारा, यहाँ पे ये देखिए आपका यहाँ पे होम नहीं लिखा तो इसलिए वो चला नहीं वहां पे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंडेक्स, ओके स्लैश नहीं आएगा, index.html, इतनी चीज को करूंगा सेव। चलेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका ये होम रेडी है। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में कवर करके बताया, कॉमन सीएसएस क्या होती है। अबाउट का पेज डन हो चुका है आपका, प्रोडक्ट वाला डन हो चुका है आपका, ठीक है, गैलरी वाला डन हो चुका है आपका, एंड उसके बाद में आपका यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है, ये सारे के सारे पेजेस डन हो चुके हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे ये चीजें तो हो गई आपकी, ठीक है। अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी आपका कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने हर एक पेज पे होम के नेविगेशन के अंदर ना होम के ऊपर स्लैश लगा होगा, ध्यान रखिएगा। आपको हर एक जगह जाके ये चीज चेंज करनी होगी, जिसकी वजह से वो आपका लिंक हो सके फाइल। इतनी चीज करी मैंने, करूंगा रिफ्रेश, करूंगा क्लिक, देखिए। तो बाकी सारे पेजेस पे भी आप खुद से लिंक कर सकते हैं, जो हमने मिस्टेक करी एक छोटी सी। बाकी जितनी भी मैंने वीडियोस के अंदर चीजें बताई हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। इनके सारे सोर्स कोड आपको codeforeducation.com पे मिलेंगे, वेबसाइट पे जाएं, यूज करें। एंड गाइज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो की रीच बढ़ सके और आप अपना प्यार दिखा सके। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।